आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने में 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, उसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश यानी वृत्त का चौथा हिस्सा काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये आकृति है, ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, इसके प्रत्येक कोने पर एक चतुर्थांश है यानी इन चारों को मिलाने पे एक वृत्त बनता है और ये एक वृत्त है जिसका व्यास 2 है तो इसकी भी त्रिज्या 1 हो जाएगी और इन सब की त्रिज्या 1 है तो इस वृत्त की भी त्रिज्या 1 हो जाएगी। तो हमें क्या करना, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग का निकाल लेंगे। जब हम पूरे वर्ग का निकालेंगे तो इन चारों का भी आ जाएगा यानी इस एक वृत्त का भी आ जाएगा और एक वृत्त यानी कुल मिला के 2 समान वृत्त यहाँ पे बन रहे हैं। तो पूरे वर्ग में से 2 ऐसे समान वृत्त का माइनस निकाल देंगे तो शेष भाग का आ जाएगा ना। तो आपको पहले जो दे रखा है वो लिखना है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, चारों चतुर्थांश से मिलकर एक वृत्त बनता है, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर और बीच में स्थित वृत्त की त्रिज्या वो भी 1 सेंटीमीटर क्योंकि व्यास 2 है तो त्रिज्या 1। इस प्रकार इस वर्ग में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने वर्ग बनते हैं, 2 वर्ग बने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे छायांकित भाग या शेष भाग का क्षेत्रफल, तो आप लिख सकते हो कि शेष भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम कि वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और उसमें से वृत्त कितने बन रहे हैं, 2 सेम, तो उसको 2 का निकालेंगे यानी 2 वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों की त्रिज्या सेम है तो दोनों का क्षेत्रफल भी सेम होगा तो 1 का निकाल के हम 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ पर वर्ग का कितना है, भुजा इंटू भुजा होता है या भुजा स्क्वायर माइनस 2 इंटू वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है, वर्ग की 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर दो इसको सरल। 4 का हो गया 16 माइनस 22 दूना 44/7, इसका हर मैंने मान लिया 1। दोनों का एलसीएम 7, 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 को 16 से गुणा किया तो 16 7 112 माइनस 44। 112 में से 44 गए तो 12 में से 4 गए तो 8 और यहाँ हो गए 10, 10 में से 4 गए तो 6, 68/7 और यही क्या होगा, इस शेष भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इस शेष भाग का क्षेत्रफल होगा। कैसे करना है कि ये आधा मतलब चतुर्थांश है यानी कहने का मतलब है, ध्यान से देखो, जब हम एक पूरा वृत्त बनाते हैं तो चतुर्थांश का मतलब ये इसके 4 बराबर टुकड़े, तो 1/4 ये भी चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा है। जब इन चारों को जोड़ेंगे तो एक क्या बनेगा, सबका एलसीएम 4 और 1 + 1 + 1 + 1 तो 4/4 यानी कुल मिला के एक वृत्त बन रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे चौथा हिस्सा लिया था और चारों को मिला के 1 बना दिया था और बीच वाले का भी सेम है इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।